नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। आज बात हम करने जा रहे हैं दिल्ली की कमान अब आतिशी संभालने जा रही हैं। दिल्ली को एक बार फिर एक और महिला मुख्यमंत्री मिलने जा रही है। 10 साल बाद आतिशी के रूप में दिल्ली को महिला सीएम मिलने वाली हैं। सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित के बाद आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी। आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक में अरविंद केजरीवाल ने सभी विधायकों की सर्वसम्मति से मंत्री आतिशी के नाम पर मुहर लगाई। आतिशी के पावर का इससे ही पता चलता है कि दिल्ली सरकार में उनके पास अकेले 14 मंत्रालय हैं। आज हमारी खास पेशकश में हम आपको विस्तार से बताएंगे आतिशी को कमान केजरीवाल के प्लान के बारे में। आप विधायक दल की बैठक, आतिशी को चुना दिल्ली सीएम। सुषमा शीला के बाद आतिशी तीसरी महिला मुख्यमंत्री। केजरीवाल से करीबी 5 महीने के लिए बागडोर मिली। सोशल मीडिया पर छाई आक्रामकता से मजबूत इमेज बनाई। सिसोदिया की रही सलाहकार, केजरीवाल का भरोसा बरकरार। सबसे ज्यादा मंत्रालय संभाले, जनता पार्टी में गहरी जड़ें डाली। अन्ना आंदोलन के वक्त से एक्टिव, ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएट। सिसोदिया से नजदीकी, आपने आधी आबादी साधी। स्वाति मालीवाल से बवाल, आतिशी के जरिए संभाला हाल। आपके बाद राष्ट्रीय दर्जा, केजरीवाल के पास विस्तार का मौका। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के नए सियासी प्रयोग ने एक बार फिर से कई लोगों को चौंकाया है। पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की और फिर आतिशी को मुख्यमंत्री की कमान देने का फैसला किया। अरविंद केजरीवाल ने अपने सियासी करियर की शुरुआत से ही कई बार ऐसे फैसले लिए हैं जो चौंकाने वाले रहे हैं। चाहे वो दिल्ली में शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला हो या फिर 2014 के लोकसभा चुनाव में बनारस में नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला रहा हो। आम आदमी पार्टी की विधायक दल की बैठक में आतिशी को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री चुना गया है। वो दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी। उनसे पहले बीजेपी की ओर से सुषमा स्वराज और कांग्रेस की ओर से शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। दिल्ली की कालकाजी सीट से पहली बार विधायक बनी आतिशी केजरीवाल सरकार में सबसे ज्यादा विभाग संभाल रही थी। उन्हें अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबियों में से एक माना जाता है। आतिशी 5 महीने के लिए सीएम रहेंगी। आतिशी अन्ना आंदोलन के समय से संगठन में सक्रिय हैं। जब से केजरीवाल जेल गए तब से ही पार्टी से लेकर सरकार तक में आतिशी अहम मोर्चा संभाले हुए हैं। आतिशी पंजाबी राजपूत परिवार से ताल्लुक रखती हैं और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं। केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद नए मुख्यमंत्री को चुनने के लिए आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक हुई। सस्पेंस था कि केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली की कमान संभालेगा कौन। बैठक शुरू होने के कुछ ही देर बाद इस पर से पर्दा उठ गया। बैठक की शुरुआत में विधानसभा में आम आदमी पार्टी के मुख्य सचेतक दिलीप पांडे ने एक प्रस्ताव पढ़ा, जिसमें उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ही नए मुख्यमंत्री का प्रस्ताव रखें।
इसके बाद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद के लिए आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे सभी ने एक साथ स्वीकार करने की बात कही। आम आदमी पार्टी के मुताबिक विधानसभा चुनाव तक आतिशी ही दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रहेंगी। वहीं दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद की सभी सुविधाओं का त्याग करेंगे। केजरीवाल मुख्यमंत्री आवास खाली करेंगे और सरकारी सुरक्षा भी वापस कर देंगे। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने की घोषणा के बाद सीएम पद की रेस में कुल 7 नाम शामिल थे। इनमें पहला नाम उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल का था। हालांकि विधायक न होने की वजह से उनकी दावेदारी शुरू से ही कमजोर थी। इसके अलावा मंत्री गोपाल राय, कैलाश गहलोत, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, राखी बिड़लान और कुलदीप कुमार भी सीएम की रेस में शामिल थे। सौरभ भारद्वाज ने खुलकर अपनी दावेदारी के बारे में मीडिया से बात की थी। इसी तरह गोपाल राय की दावेदारी के पीछे उनकी वरिष्ठता को बताया जा रहा था। गोपाल राय केजरीवाल सरकार में सबसे सीनियर मंत्री थे। वहीं विधायक दल की बैठक में खुद के नाम पर मुख्यमंत्री पद की मुहर लगने के बाद आतिशी ने कहा कि कोई मुझे बधाई न दे। तमाम दिग्गज नेताओं और मंत्रियों को दरकिनार करते हुए भी अरविंद केजरीवाल ने सीएम की कुर्सी के लिए आतिशी को चुना। इसके पीछे कई अहम वजह है। आतिशी अन्ना आंदोलन से पहले से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ जुड़ी हुई हैं। कहा जा रहा है कि उनके नाम की सिफारिश मनीष सिसोदिया ने की है। आतिशी सिसोदिया को राखी भाई भी मानती हैं। आतिशी महिला हैं और आपकी नजर देश की आधी आबादी पर है। आतिशी के जरिए आप इन आधी आबादी को अब साधने की कोशिश करेगी। आतिशी को कुर्सी मिलने की सबसे बड़ी वजह उनका भरोसेमंद होना है। अरविंद केजरीवाल जब जेल में थे तब भी उन्होंने अपनी जगह झंडा फहराने के लिए आतिशी के नाम की सिफारिश की थी। अरविंद केजरीवाल की पार्टी स्वाति मालीवाल केस के बाद महिला मुद्दे से बैकफुट पर थी। आतिशी के जरिए इसे डैमेज कंट्रोल की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है। हालांकि स्वाति मालीवाल आतिशी को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर भी सवाल उठा रही हैं। नए मुख्यमंत्री बनाने के पीछे केजरीवाल का एजेंडा पार्टी विस्तार का भी है। आप विस्तार पर नजर। आम आदमी पार्टी 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बन गई, लेकिन हिंदी पट्टी के 7 बड़े राज्य में आप कोई करिश्मा नहीं कर पाई है। अरविंद केजरीवाल अब देश भर में घूम घूम कर पार्टी संगठन का फीडबैक ले सकेंगे और रणनीति तैयार कर सकेंगे। आपको बता दें कि आतिशी से पहले दिल्ली में जो 2 महिला मुख्यमंत्री बनी थी, उनमें बीजेपी की ओर से सुषमा स्वराज और कांग्रेस की ओर से शीला दीक्षित का नाम शामिल है। सुषमा स्वराज के रूप में दिल्ली को पहली बार साल 1998 में महिला मुख्यमंत्री मिली। प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से विधानसभा चुनाव से ठीक पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा को इस्तीफा देना पड़ा था और उसके बाद सुषमा स्वराज को सीएम बनाया गया। सुषमा सिर्फ 52 दिन ही मुख्यमंत्री रह पाई और चुनाव नतीजे आए तो बीजेपी बुरी तरह हार गई। साल 1993 में जिस बीजेपी की 49 सीटें आई थी, 5 साल बाद एंटी इनकम्बेंसी की वजह से सिर्फ 15 सीटों पर सिमट गई। शीला दीक्षित को कमान। वहीं 1998 में जब कांग्रेस चुनाव जीत गई तो कांग्रेस ने शीला दीक्षित को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया। उसके बाद 2003 में जब चुनाव हुए तो कांग्रेस को एक बार फिर पूर्ण बहुमत मिला। इस बार कांग्रेस को 47 जबकि बीजेपी को 20 सीटें मिली। इसके बाद 2008 में विधानसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस को 43 और बीजेपी को 23 सीटें मिली। शीला दीक्षित लगातार 15 साल तक मुख्यमंत्री नहीं। दिल्ली में आप युग। 2013 में जब अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा तो उन्हें 28, कांग्रेस को 8 और बीजेपी को 34 सीटें मिली थी। इस त्रिशंकु विधानसभा में कांग्रेस ने आपको बाहर से समर्थन देकर सरकार बनाई थी और अरविंद केजरीवाल पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद जब 2015 में चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी ने क्लीन स्वीप करते हुए 70 में से 67 सीटों पर जीत हासिल की थी और 2020 में हुए चुनाव में 62 सीटें जीतकर तीसरी बार आपने सरकार बनाई थी। पिछले 2 चुनावों में कांग्रेस को दिल्ली में एक भी सीट पर जीत नहीं मिली। वहीं आतिशी के सियासी सफर की बात करें तो आतिशी साल 2020 में पहली बार कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनी। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार धर्मवीर सिंह को 11,393 वोटों से हराया था। इससे पहले वो 2019 में पूर्वी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ी थी और बीजेपी उम्मीदवार गौतम गंभीर से 4.77 लाख वोटों से हार गई थी और तीसरे नंबर पर आई थी। आतिशी 2013 के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की घोषणा पत्र मसौदा समिति की प्रमुख सदस्य थी। उन्होंने पार्टी के गठन के शुरुआती दौर में इसकी नीतियों को आकार देने में अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा आतिशी ने पार्टी प्रवक्ता के तौर पर दमखम से पक्ष रखा। केजरीवाल की तरह वो मनीष सिसोदिया की भी करीबी हैं। उन्होंने सिसोदिया की सलाहकार के रूप में भी काम किया और उनकी गैर मौजूदगी में शिक्षा मंत्रालय का भी काम संभाला। दिल्ली पुलिस से भिड़ना हो या फिर केंद्रीय जांच एजेंसियों की छापेमारी के दौरान
तमतमाना, पार्टी का रुख रखना और या फिर एमसीडी के स्कूलों में छापेमारी कर निरीक्षण करने की वजह से आतिशी सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। हाल ही में जब केजरीवाल तिहाड़ जेल में थे और स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराया जाना था, तब उन्होंने अपनी जगह आतिशी का नाम आगे बढ़ाया था और उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी थी। 2 दिन पहले जब केजरीवाल ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया, तब भी उन्होंने उस चिट्ठी और आतिशी के नाम का जिक्र किया था। केजरीवाल चाहते थे कि आतिशी उनकी जगह झंडा फहराएं, जबकि एलजी ने कैलाश गहलोत को चुना था। उस समय कैलाश गहलोत ने भावुक होते हुए अपने नेता को आधुनिक स्वतंत्रता सेनानी बताया था। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के नेता, मेरे गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी के लिए मुझ पे भरोसा किया। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में हो सकता है, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हो सकता है कि एक फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन एक राज्य की मुख्यमंत्री बने। मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ। शायद किसी और पार्टी में होती तो चुनाव की टिकट भी नहीं मिलती, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे भरोसा किया, मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। मैं खुश हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे इतना भरोसा किया है, लेकिन जितना सुख आज मेरे मन में है, आज उससे बहुत ज़्यादा दुख भी मेरे मन में है। दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। मैं आज ये ज़रूर कहना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। जितना आप आतिशी जी को जानते हैं, मैं इतना पक्के वादे के साथ कह रहा हूँ आपको कि आतिशी जी का जो व्यवहार रहा है हम सबके प्रति, पार्टी के प्रति, नेता के प्रति, अद्भुत रहा है और बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जी के एब्सेंस में वो इस पद को भरत जी की तरह ही संभाल के रखेंगे। कोई एम्बिशन जो लगा कि किसी ने रिफ्लेक्ट किया बैठक के अंदर? नहीं, हम सब अरविंद केजरीवाल जी के साथ हैं। हमारे में से एक भी व्यक्ति के पास, हम सब दुखी जरूर हैं कि अरविंद केजरीवाल सीएम नहीं रहेंगे कुछ समय के लिए, बट ये टेम्पररी फेज है। आतिशी न सिर्फ दिल्ली सरकार में इकलौती महिला मंत्री रही हैं, बल्कि उनके पास इस वक्त दिल्ली सरकार में सबसे ज्यादा मंत्रालय भी है। आतिशी का जन्म 8 जून 1981 को दिल्ली में हुआ था। दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से ग्रेजुएशन के बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। आम आदमी पार्टी के स्थापना काल से वो जुड़ी रही हैं। शराब घोटाले के आरोप में मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को मंत्रिमंडल में शामिल किया था। अब जब केजरीवाल ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है, तब पार्टी ने उन्हें चंद महीने के लिए सीएम पद की जिम्मेदारी सौंपी है। अपने इस्तीफे की घोषणा के साथ ही केजरीवाल ने दिल्ली में नवंबर में विधानसभा चुनाव कराने की मांग भी की, लेकिन नवंबर महीने में विधानसभा चुनाव कराना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। केजरीवाल ने खुद पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने से पहले ही आतिशी को न सिर्फ 9 मार्च 2023 को कैबिनेट मंत्री बनाया था, बल्कि सबसे ज्यादा मंत्रालय भी दिए थे। सबसे ज्यादा मंत्रालय। आतिशी न सिर्फ दिल्ली सरकार में इकलौती महिला मंत्री हैं, बल्कि इनके पास इस वक्त दिल्ली सरकार में सबसे ज्यादा मंत्रालय भी हैं। वे ही शिक्षा विभाग, पीडब्ल्यूडी, जल विभाग, राजस्व, योजना और वित्त विभाग संभाल रही हैं। महिला वोट और महिलाओं से जुड़े केजरीवाल के आगे के वादों को ध्यान में रखते हुए भी आतिशी का नाम दिल्ली के सीएम के तौर पर अहम माना जा रहा है। आतिशी ने जुलाई 2015 से 17 अप्रैल 2018 तक शिक्षा के लिए मनीष सिसोदिया के सलाहकार के रूप में कार्य किया है। आतिशी 2015 में मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में जल सत्याग्रह में भी शामिल रही हैं। वे विरोध प्रदर्शनों के साथ साथ कानूनी लड़ाई के दौरान भी एक्टिव रही। 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी ने आतिशी को गोवा का प्रभारी बनाया। आपको बता दें, आतिशी का जन्म 8 जून 1981 को दिल्ली में हुआ। उनके पिता विजय सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं। आतिशी ने स्कूली शिक्षा नई दिल्ली स्प्रिंगडेल स्कूल से की है। उन्होंने सेंट स्टीफेंस कॉलेज में हिस्ट्री से स्टडी की और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में शेवनिंग स्कॉलरशिप पर मास्टर की डिग्री हासिल की। कुछ साल बाद उन्होंने शैक्षिक अनुसंधान में रोड्स स्कॉलर के रूप में ऑक्सफोर्ड से अपनी दूसरी मास्टर डिग्री हासिल की। आतिशी ने मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में 7 साल बिताए, जहां वो जैविक खेती और प्रगतिशील शिक्षा प्रणालियों से जुड़ी।
उन्होंने वहां कई गैर लाभकारी संगठनों के साथ काम किया, जहां उनकी पहली बार आपके कुछ सदस्यों से मुलाकात हुई और वो पार्टी की स्थापना के समय से ही इसमें शामिल हो गई। दिल्ली अपने आप में न केवल एक राज्य है बल्कि देश की राजधानी भी है, लिहाजा आजादी के बाद से अब तक इसकी कमान संभालने वाले मुख्यमंत्रियों को जानना भी अहम हो जाता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री 1952 में चौधरी ब्रह्म प्रकाश दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री बने थे। वे हरियाणा के रेवाड़ी जिले से दिल्ली पलायन कर गए थे। ब्रह्म प्रकाश अहीर समुदाय से ताल्लुक रखते थे। सिख समुदाय से आने वाले गुरमुख निहाल सिंह दिल्ली के दूसरे मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद सालों तक दिल्ली में विधानसभा चुनाव नहीं कराए गए। 1993 में जब चुनाव हुए तो बीजेपी को जीत मिली और मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री बनाए गए। खुराना पंजाबी खत्री समुदाय के थे। खुराना के बाद जाट बिरादरी से आने वाले साहिब सिंह वर्मा को दिल्ली की कमान सौंपी गई। खुराना और साहिब सिंह वर्मा के बाद सुषमा स्वराज को भी दिल्ली की कुर्सी सौंपी गई। पंजाबी ब्राह्मण समुदाय से ताल्लुक रखने वाली सुषमा सिर्फ 52 दिन तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रह पाई। सुषमा के बाद दिल्ली की गद्दी शीला दीक्षित को मिली। उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण परिवार से आने वाली दीक्षित 15 साल तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही। शीला दीक्षित के बाद दिल्ली की गद्दी पर वैश्य समुदाय के अरविंद केजरीवाल बैठे। सुप्रीम कोर्ट से शर्त जमानत मिलने के बाद केजरीवाल दिल्ली सीएम के तौर पर खुलकर काम नहीं कर सकते थे। सर्वोच्च अदालत ने जमानत के दौरान उन पर कई बंदिशें लगा दी थी, लिहाजा केजरीवाल ने इस्तीफे के ऐलान के साथ ही दिल्ली में फौरन चुनाव कराने की मांग कर डाली। लेकिन केजरीवाल की मांग के मुताबिक दिल्ली में नवंबर में चुनाव कराना चुनाव आयोग के लिए आसान नजर नहीं आता। हालांकि कई तकनीकी और कानूनी वजहों से दिल्ली के अंदर नवंबर में विधानसभा चुनाव कराना मुमकिन नजर नहीं आता है, क्योंकि अभी दिल्ली का इलेक्टोरल रोल तैयार नहीं है और इसे तैयार होने में कम से कम 2 महीने का वक्त लगेगा। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर के इलेक्टोरल रोल की प्रक्रिया 25 जून से शुरू की थी। इलेक्टोरल रोल का फाइनल डेटा 20 अगस्त को पब्लिश किया गया था। इलेक्टोरल रोल तैयार होने के बाद ही हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया था। दिल्ली का इलेक्टोरल रोल तैयार नहीं। सूत्रों के अनुसार देश भर में इलेक्टोरल रोल अपडेट करने की प्रक्रिया 20 अगस्त से शुरू हुई है। इसमें दिल्ली भी शामिल है। 19 से 28 अक्टूबर के बीच इंटीग्रेटेड ड्राफ्ट रोल तैयार किया जाएगा और इसे 29 अक्टूबर को पब्लिश किया जाएगा। इसके बाद 28 नवंबर तक दावे आपत्ति दर्ज की जाएगी। 24 दिसंबर तक इन सभी दावे आपत्तियों का निपटारा करने के बाद 6 जनवरी 2025 तक फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा। यानी इलेक्टोरल रोल तैयार करने में 3 महीने लगेंगे। यही वजह है कि नवंबर में चुनाव मुश्किल नजर आ रहा है। वहीं दिल्ली की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को खत्म होगा। जनप्रतिनिधि कानून की धारा 15 के तहत किसी राज्य की विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने से 6 महीने पहले तक चुनाव आयोग वहां चुनाव कराने का ऐलान कर सकता है। यानी कि चुनाव आयोग चाहे तो चुनाव की तारीखें घोषित कर सकता है, लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि ये घोषणा तभी हो सकती है जब उस राज्य की विधानसभा भंग हो। अभी दिल्ली की विधानसभा भंग नहीं हुई है। जल्द चुनाव के लिए दिल्ली सरकार को विधानसभा भंग करने की सिफारिश करनी होगी। इसके बाद उपराज्यपाल विधानसभा भंग करेंगे। लेकिन जिस तरह के मतभेद दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच देखने को मिले हैं, उससे इसकी संभावना बहुत कम है कि उपराज्यपाल विधानसभा भंग के प्रस्ताव को मंजूरी देंगे। इसके साथ ही दिल्ली में विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने से 5 महीने पहले चुनाव क्यों कराया जाए, इसे लेकर भी दिल्ली सरकार को चुनाव आयोग के पास कारण बताना होगा। अगर कारण मजबूत होगा तभी चुनाव आयोग इस पर विचार कर सकता है। मजबूरी में बनाया है अरविंद केजरीवाल ने, क्योंकि अरविंद केजरीवाल चाहकर भी अपनी मन मर्जी का मुख्यमंत्री नहीं बनवा सके। आतिशी को सारे विभाग दिए गए मनीष सिसोदिया के कहने पर, और मनीष सिसोदिया के दबाव में ही आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। और मैं फिर कह रहा हूं कि चेहरा बदल गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी का करैक्टर जो है, भ्रष्टाचारी करैक्टर, वो वहीं का वहीं है और दिल्ली की जनता उस भ्रष्टाचार का हिसाब मांग रही है। कुछ प्रक्रिया रही सीएम का सबने एक साथ मिलके आतिशी के नाम पे सहमति जताई और उनका बीजेपी आरोप लगा रही कि वो डमी सीएम साबित होंगी, डमी सीएम बनाया गया। बीजेपी का काम है आरोप लगाने का, उनकी कोई चिंता नहीं। 2 दिन पूर्व अरविंद जी ने कहा था कि मैं इस्तीफा दूंगा और चुनाव फेस करूंगा और जनता से तस्दीक करवाऊंगा, तभी वापस आऊंगा। उसके मद्देनजर विधायक दल ने उनको नेता चुना। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आतिशी जी को इस कार्यकाल के लिए बेहतर कर पाएं, छाप छोड़ पाएं, ये हमारी उम्मीद होगी और इसी के लिए हम तमाम शुभकामनाएं देते हैं। मेरे लिए तो निरर्थक चीज़ है। ये झूठ और लूट की सरकार है और जो नया आएगा वो भी उतना ही झूठ बोलेगा, उतने ही लूट मचाएगा। तो समझ लीजिए चोर डकैत का चेहरा बदल जाए तो कोई चोरी डकैती तो कम नहीं होती। इसलिए दिल्ली के लिए इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कौन बने,
और ना ही मुझे नहीं लगता है किसी और पार्टी को भी इसमें कोई रुचि है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उनके बाद आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। आतिशी ने अपने नाम की घोषणा के बाद कहा कि दिल्ली का एक ही सीएम है और वो अरविंद केजरीवाल हैं। हालांकि अब आतिशी को नए तरीके से मंत्रिमंडल का गठन करना होगा। ऐसे में देखना होगा कि आतिशी केजरीवाल की टीम के साथ ही काम करेंगी या कैबिनेट में नए चेहरों को मौका देंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया है। आतिशी अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। आम आदमी पार्टी के विधायक दल की नेता चुनी जाने के बाद आतिशी ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। मुख्यमंत्री की ताजपोशी के साथ ही आतिशी को नए तरीके से मंत्रिमंडल का गठन करना होगा। ऐसे में अब सभी की निगाहें इस बात पर लगी हैं कि आतिशी क्या पुराने नेताओं को रिपीट करके केजरीवाल की टीम से ही काम चलाएंगी या फिर कैबिनेट में नए चेहरों को मौका देंगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में करीब 5 महीने का वक्त बचा है। अरविंद केजरीवाल की मंशा महाराष्ट्र के साथ दिल्ली का भी चुनाव कराने की है, जिसका वो जिक्र कर चुके हैं। ऐसे में चुनाव आयोग अगर राजी हो जाता है तो फिर किसी भी समय दिल्ली के चुनाव का ऐलान हो सकता है। हालांकि दिल्ली का इलेक्टोरल रोल तैयार नहीं होने की वजह से राजधानी में जल्द चुनाव मुश्किल नजर आते हैं। इन सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आतिशी को अपने नए मंत्रिमंडल का गठन करना है। आतिशी के मुख्यमंत्री बनने के बाद कैबिनेट में 2 नए चेहरों को शामिल करना होगा। ऐसे में वो नई कैबिनेट के खाली पदों पर नए चेहरों को मौका देकर क्षेत्रीय और जाति समीकरण साधने की कोशिश कर सकती हैं। दिल्ली कैबिनेट दिल्ली विधानसभा सदस्यों के आधार पर मुख्यमंत्री के अलावा अधिकतम 6 मंत्री बनाए जा सकते हैं। केजरीवाल कैबिनेट का हिस्सा गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज, इमरान हुसैन, आतिशी और आनंद कुमार थे। आनंद कुमार पार्टी छोड़कर चले गए हैं। आतिशी अब मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। इस तरह कैबिनेट में सीधे तौर पर 2 जगह खाली हो गई हैं और 4 पुराने मंत्री हैं। ऐसे में केजरीवाल टीम पर आतिशी भरोसा जताती हैं तो फिर 4 पुराने चेहरों को मौका मिल सकता है। 2 मंत्रियों की जगह मंत्री पद की दोनों सीटों में एक सामान्य सीट है तो एक अनुसूचित जाति के किसी चेहरे को मंत्री बनाया जा सकता है। इस सामान्य सीट पर मंत्री बनने की दौड़ में सोमनाथ भारती, दुर्गेश पाठक, संजीव झा, दिलीप पांडे और महेंद्र गोयल जैसे चेहरे शामिल हैं। आतिशी को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला करके अरविंद केजरीवाल ने पंजाबी समुदाय को साधने का दांव जरूर चला है, लेकिन पूर्वांचल और दलित वोटों को साधने का जरूर चैलेंज है। राजकुमार आनंद की जगह किसी दलित को मौका मिलना तय है, लेकिन पूर्वांचली वोटों के लिए एक नए चेहरे को मौका दे सकती है। डमी सीएम मैं कहूँगा, डमी सीएम आतिशी को मुबारक, लेकिन हालात कुछ नहीं बदलने वाले, क्योंकि हम सबको पता है कि चेहरा आतिशी होंगी, लेकिन पर्दे के पीछे सारा जो खेल है वो अरविंद केजरीवाल रचने वाले हैं। दिल्ली की सबसे भ्रष्टम सरकार ये है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और जिसको भ्रष्टाचार का खून लग चुका हो ना, वो भ्रष्टाचार से दूर नहीं हो सकते हैं। इसलिए मेरा मानना ये है भ्रष्टाचार चरम पे रहने वाला है। आप विकास कार्य दिल्ली के अंदर ठप है। आतिशी मुख्यमंत्री बन गई हैं, रिकमेंड करें चुनाव जल्दी हो जाए। खुद कहती हैं कि दिल्ली में जल्दी चुनाव होने चाहिए, तो रिकमेंड कर दें, चुनौती देता हूँ, कर दें। 9 साल 8 महीना खुद राज किए और जो अंत आता है तो एक महिला को बिठाया है 2.5 महीने के लिए। यही इनका महिलाओं से प्रेम है कि हम 9 साल 8 महीना रहेंगे और लास्ट में तुमको बिठा देंगे। चलो, हम आतिशी जी को बधाई देते हैं। हम दिल्ली के सांसद हैं, मुख्यमंत्री पद पे जो भी आया, लेकिन मेरी आज 4 बातें करना चाहता हूँ। शराब घोटाले में कितने का नुकसान हुआ रेवेन्यू का, आतिशी जी तुरंत जांच बिठा के बताएं। जो सड़कें टूटी हैं, गड्ढे हो रखे हैं, उसको तुरंत 2 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर ठीक करा सकती हैं, अगर चाहें तो कराएं। जो स्कूलों के कमरे कड़ी कुंडी वाले 5 लाख में बनने वाले 25 लाख में बने, उसका पैसा वापस करें। हमारे दिल्ली के नालों को ना सफाई होने से जो बच्चे मर गए, उनको 1-1 करोड़ का मुआवजा दिलाएं। और हमारे गांव के लोगों का जो सुख चैन गया है, उसको करने के लिए वो दिल्ली के गांवों में घूमें, उनके साथ बैठें। इन सारी चीज़ों को अगर कर सकते हैं, टैंकर माफियाओं पर लगाम लगा सकती हैं, तो मैं आतिशी जी को धन्यवाद दूंगा, बाकी तो बधाई है।
अरविंद केजरीवाल ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ राजनिवास जाकर अपना इस्तीफा एलजी वीके सक्सेना को सौंप दिया और इसके साथ ही पार्टी द्वारा उनके उत्तराधिकारी के रूप में चुनी गई आप नेता आतिशी ने नई सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया। एलजी ने इस फाइल को राष्ट्रपति के पास भेज दिया और उनसे अनुमति मिलने पर दिल्ली के सीएम और उनके कैबिनेट को शपथ दिलाई जाएगी। सूत्रों के मुताबिक 21 सितंबर को शपथ ग्रहण हो सकता है। दिल्ली के 8वें मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे और माना जा रहा है कि उनके साथ मंत्रिमंडल के सदस्य भी शपथ ले सकते हैं। नई सरकार में गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज और इमरान हुसैन को फिर से मंत्री बनाया जा सकता है और इनके अलावा सुल्तानपुरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक मुकेश अहलावत को भी पहली बार मंत्री बनने का मौका मिल सकता है। दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी के समक्ष आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत से जिताकर अरविंद केजरीवाल को वापस सीएम की कुर्सी पर बैठाने की चुनौती होगी। बहरहाल यह थी हमारी आज की पेशकश। आतिशी को कमान, केजरीवाल का प्लान। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।